प्यारे दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम इंग्लिश में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अक्सर हमसे होती हैं। एक बात बताऊं, ये मिस्टेक ऐसी है कि मिस्टेक्स ही दिखती नहीं। देखो, जैसे कुछ फ्रेजेज हैं, आपने बोला, आपने लिखा आई एम एग्री विद यू, तो आपने एग्री विद अगर लिखा तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है और सही क्या है ये बताऊंगा। जैसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट मूवी, लेकिन ये गलत है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा बताएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड, अगर आपने ये फ्रेज़ लिखा तो ये गलत है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ऐसा कुछ लिखा तो गलत है। आप कहते हो प्लीज़ रिटर्न बैक माई बुक, कृपया मेरी पुस्तक वापस लौटा दो, तो आपने लिखा रिटर्न बैक, बिल्कुल सही है, देखने में सही लग रहा है लेकिन सही है नहीं। तो फिर सही क्या है और ये गलत क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्किप मत करना, छोटा सा वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल है। चलो देखो, सबसे पहले आई एम एग्री विद, ये गलत क्यों है। तो देखो, आपने लिखा आई एम एग्री विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। अब ये ऐसे कैसे लिख दिया कि आई एम एग्री, जबकि ग्रामर के अनुसार ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। पता है क्यों नहीं बनता? आप ऐसे लिखते हो क्या, आई एम गो, मैं जाता हूं। अगर आपको लिखना है मैं जाता हूं, तो फिर आप लिखोगे आई गो। आई एम गो थोड़ी आता है। जैसे आप कहते हो आई एम प्ले है, तो ये गलत है। आपको लिखना आई प्ले। उसी तरह से एग्री क्या है, एग्री भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है सहमत होना, किसी चीज़ से सहमत होना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, एग्रीड। तो आई एम एग्री नहीं आएगा, जैसे आई एम प्ले नहीं आएगा, आई एम गो नहीं आएगा, आई एम ईट नहीं आएगा, तो आई एम एग्री नहीं आएगा, क्योंकि एग्री एक वर्ब है, एक क्रिया है। और अंग्रेजी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता कि इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें। अगर लिखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो फिर सही क्या है, सही है, सही को मैं दूसरे पेन से लिख दूं, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। इसका पास्ट लिखना है तो आई, या सब्जेक्ट चेंज कर दो तो एक ही बात है, ही एग्रीड विद मी, वो मुझसे सहमत था। मैं तुमसे सहमत हूँ, वो मुझसे सहमत था। तो एग मतलब कहने का मतलब है इज एम आर वाज वर नहीं आएगा, सीधी वर्ब आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट। अच्छा, ये गलती होना शुरू क्यों हुई, इसकी जड़ तक जाते हैं। वो इसलिए हुई क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, हम कह देते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हंग्री मतलब मैं भूखा हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ये सभी फ्रेजेज अपने आप में करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के साथ हम नाउन या कोई एडजेक्टिव तो लगा सकते हैं, लेकिन इज एम आर के साथ हम वर्ब नहीं लगा सकते। वो इंग्लिश में गलत स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। तो आई एम हैप्पी, आई एम हंग्री, आई एम रेडी, आपने बोलना शुरू कर दिया आई एम एग्री, मैं सहमत हूँ, लेकिन ये गलत है। तो ये कन्फ्यूज आपका दूर हो गया, पहली मिस्टेक। तो ये गलत था और ये सही है और ये सही है। आज के बाद ध्यान रखना, इज एम आर के बाद एग्री मत लिखना। तो पहला ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू मी। तो देखो, इसको भी समझो आप। आपने कहा, देखो अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, दिस इज अ ग्रेट मूवी। आपने ये बोला अपने दोस्त से कि मेरे अनुसार ये एक अच्छी मूवी है। तो अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अनुसार। अब ये चीज़ रॉन्ग है, पता है क्यों है? देखो, जब हम किसी तीसरे पर्सन की राय बताएं कि उसके अनुसार, तब हम अकॉर्डिंग टू लगाते हैं। लेकिन अपने अनुसार, मतलब ये बोले कि मेरे अनुसार, तो फिर ये गलत है। इसमें थोड़ा घमंड सा लग रहा है कि मेरे अनुसार मतलब तुम क्या हो। हाँ, कोई तीसरा कहे कि उसके अनुसार, तो फिर ये करेक्ट है। तो देखो, ये तो हो गया रॉन्ग। और सही क्या है, सही है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के अनुसार। या अकॉर्डिंग टू मोहन, मोहन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, मतलब किसी के भी अनुसार होगा। अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, दिस इज अ ग्रेट मूवी, ये एक अच्छी मूवी है। यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति की राय बताएं, किसी अन्य की राय बताएं, तो हम अकॉर्डिंग टू के बाद उस पर्सन को लिखेंगे। लेकिन आपको अपनी राय बतानी है तो फिर आप इस तरह से कह सकते हो। आप बोल सकते हो
इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, दिस इज अ ग्रेट मूवी, ये एक अच्छी मूवी है। अब ये दोनों चीज़ करेक्ट है, ठीक है। आप इन माई ओपिनियन लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो जैसे इसी के स्थान पे देखो ये लिख दो, चाहे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई बिलीव, मैं विश्वास कर सकता हूँ, सॉरी मैं विश्वास करता हूँ, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे देखने के नज़रिए से या मेरी राय में, या फिर आप कह सकते हो एज फार एज आई कंसर्न्ड, मेरी राय में, सॉरी इसमें एम और आएगा, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, ठीक है। उसके आगे फिर इन माई ओपिनियन लिखो, चाहे फिर आई थिंक लिखो, आई बिलीव लिखो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो मेरी राय में, मैं विश्वास करता हूँ, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज, इन सब के स्थान पे फिर इसके आगे आ जाएगा दिस इज अ ग्रेट मूवी। तो अब कितने सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, आप ऐसे लिखो, इन माई ओपिनियन लिखो, आई थिंक लिखो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मत लिखना, मेरे अनुसार मत लिखना। अगर मेरे अनुसार आप कह रहे हो तो इसका मतलब है आपकी बात में घमंड दिख रहा है। आप कह सकते हो मेरी राय में, मेरी सोच के अनुसार मैं सोचता हूँ, ये चीज़ ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति की राय है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने लिखा अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू माई गेस्ट, कोई भी हो, अकॉर्डिंग उसके साथ आप लगा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग के जस्ट बाद मी नहीं आएगा। अन्य ऑप्शन ये है। अब आप कहोगे सर अगर मैंने अकॉर्डिंग टू मी लगा दिया तो कोई बात नहीं, भाषा है, भाषा में रिलैक्सेशन होता है। एकमात्र यूट्यूब पर मैं ऐसा टीचर हूँ जो रिलैक्सेशन देता हूँ, क्योंकि भाषा ही तो है यार। अब ये गलतियाँ लोग अक्सर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सही बता दिया। फिर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, आज के बाद इसको सुधारना, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? तो बढ़ते हैं अगले पे। अगला कौन सा है? अगला है वन ऑफ माई फ्रेंड। ये भी अच्छा है, देखो। चलो ये बताने से पहले छोटी सी जानकारी शेयर कर दूं, फिर भूल जाऊंगा। हर वीडियो में देता हूं जानकारी। ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, लगता है कि सर बड़े मजे से चीज़ों को आसान कर देते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में क्लिक करना। वहाँ आपको 3-4 कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स है, लेटेस्ट है, इंग्लिश A to Z। देखिए, अगर आपको लिखना, पढ़ना, बोलना कुछ भी सीखना है तो एक बार इंग्लिश का बेसिक तो समझना पड़ेगा। बेसिक क्या है? बेसिक ग्रामर है, रूल्स है, तो उसमें बेसिक सारी ग्रामर को सीक्वेंस से करवाया विद PDF नोट। दूसरा कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अर्थात अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, सेंटेंस बनाना नहीं आता, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, लिखते लिखते अटक गए तो क्या करें। बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, हर वीडियो के साथ PDF है। तीसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। उसमें सारे इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करके गहराई तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक करवाया है। उसमें भी हर वीडियो के साथ PDF है। हाँ, वो कोर्सेज यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने अलग से मेहनत करके तैयार किए, उस ऐप के अंदर है, इसलिए उनका नाम पेड कोर्स है। एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ा चार्ज है, थोड़ी फीस है। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना। तो मैंने लिखा कि गलत क्या है? गलत है वन ऑफ माई फ्रेंड, सेंटेंस पूरा लिख दूँ, इज पुअर, ठीक है, या फिर रिच कर दो। मेरे दोस्तों में से एक अमीर है, इसका मतलब ये हुआ ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ स्टूडेंट्स में से वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि मेरे दोस्तों में से एक अमीर है। अब ये गलत है। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड क्या है? एक है, तो एक में से एक कैसे होगा? तो ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, यानी ये गलत हो गया। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब सही है, मेरे दोस्तों में से एक, तो यहाँ पे दोस्त ज़्यादा है, उनमें से कोई एक इज रिच, अमीर है। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है, फिर भी इज आ गया, तो इस फ्रेंड्स के लिए इज नहीं आया, दोस्तों में से कोई एक जो है ना उसके लिए इज आया। तो ध्यान रखना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ गर्ल्स, इस तरह से कभी आए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें फिल करना है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल आएगा,
उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, यानी इज आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन वन ऑफ फ्रेंड नहीं होता, वन ऑफ फ्रेंड्स होता है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, वाज वीपिंग, रो रही थी, यानी सभी लड़कियां नहीं रो रही थी, लड़कियों में से कोई एक लड़की रो रही थी, तो गर्ल्स है फिर भी वाज आया। तो ध्यान रखना, वन ऑफ गर्ल नहीं होगा, वन ऑफ फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ गर्ल्स होगा। ठीक है, आगे होगा समझ में, तो दिमाग तुम्हारे अंदर भी है। अब देखो अगला क्या है, अगला है कजिन ब्रदर। तो देखो कजिन का मतलब क्या होता है, कजिन ब्रदर आपने लिखा या आपने लिखा कजिन सिस्टर, तो ये चीज़ गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि जो कजिन है ना, कजिन, कजिन का अर्थ होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, यानी चाचा के, ताऊ के, मामा के, फूफा के, जो लड़के लड़की हैं, ध्यान रखना, लड़के लड़की दोनों वो कजिन में आ जाते हैं। अब तुम कहते हो कजिन ब्रदर, तो फिर गलत है, ही इज़ माई कजिन। जब आप कह रहे हो कि ही इज़ माई कजिन, तो फिर वो सही हो गया ना अपने आप में ही। आपने कहा देखो ही, अभी लड़का है लड़की है, लड़का है तो ही इज़ माई कजिन बोलो, वो मेरा कजिन है ना। सी इज़ माई कजिन, वो मेरी कजिन है। अब ये दोनों ही करेक्ट है, बस ये ध्यान रखना। ही इज़ माई कजिन ब्रदर, ही वह मेरा चचेरा भाई है, मेरा भाई है, तो कजिन के साथ ब्रदर क्यों लिख रहे हो, जब आप ही लिख दिया, जब सी लिख दिया तो मतलब लड़की है। अब कजिन में भाई बहन दोनों है, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से हो गई। हाँ एक बात और है, देखो इनमें थोड़ा फ़र्क है, और डीप में जाए, थोड़ा डीप नॉलेज दे दूँ आपको। अगर वो चचेरा या ताऊ का लड़का लड़की है तो फिर उसको हम बोलेंगे पैटर्नल, पैटर्नल कजिन, जिसका अर्थ होगा सॉरी चचेरा या तुएरा, ताऊ के मतलब तुएरा बोलते थे, ताऊ के बोल दो। ठीक है, चाचा के ताऊ के लड़के लड़की, तो वो चचेरे या ताऊ के वो हो गए ना। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैटरनल कजिन, अब ये अपने ममेरा फुफेरा, मामा के या फूफा के, फूफी के, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन तो है ये और भी मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, अगर और डीप चाहते हो वही मैंने आपको बता दिया। बाकी ज़्यादातर कजिन से काम चल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कौन सा है। हाँ, प्लीज़ रिटर्न बैक माई। देखो ये भी अच्छा है, इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। लास्ट है ये, प्लीज़ रिटर्न बैक माई बुक। जैसा आपने कहा कि अपने दोस्त से कि कृपया मेरी बुक मुझे वापस लौटा दो। वापस लौटाने के लिए वापस के लिए क्या है, बैक, और रिटर्न क्या होता है, लौटाना। तो आपने कहा ये, लेकिन ये ग्रामर के अनुसार हो गया गलत, क्योंकि जो रिटर्न है ना वो अपने आप में ही वापस होता है। तो ये सही होगा, प्लीज़ रिटर्न माई बुक, कृपया मेरी बुक लौटा दो। अब ये सही है, यानी कि रिटर्न में ही बैक आ गया। हाँ, आप एक दूसरी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप ये कहो प्लीज, आपको बैक लगाना ही है, प्लीज़ गिव बैक, प्लीज़ गिव। अब गिव लगाओगे ना तो उसके साथ बैक लगा सकते हो, गिव बैक माई बुक, कृपया मेरी बुक मुझे वापस दे दो। अब ये करेक्ट है, यानी गिव के साथ तो बैक आ जाएगा, लेकिन रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। जबकि देखने में चला रिटर्न बैक वापस लौटा दो, लेकिन गलत है, केवल रिटर्न से ही काम चल गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं समझता हूँ कि आज के बाद दूर हो जानी चाहिए। सरल लैंग्वेज में बता दिया, ज़्यादा ताम झाम चिल्लाना अपन पे आता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।